और चलिए सीधे आपको लेकर चलेंगे राजधानी रायपुर, जहां अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ की राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उन्हें जीवन काल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक के संपत्ति यानी भूमि या भवन क्रय करने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट प्रदान किया जाएगा। में समर्पित सैनिकों का जीवन प्रायः स्थानांतरण एवं अस्थायित्व से भरा होता है, जिसके बाद वह स्थायी निवास के लिए संपत्ति क्रय करते हैं। ऐसे में यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से सेवा क्षेत्र को आवंटन हेतु स्पष्ट वैधानिक पात्रता मिलेगी। भूमि आवंटन प्रावधानों में न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का तार्किक सामंजस्य स्थापित होगा। लैंड बैंक भूखंडों हेतु अप्रोच रोड का वैधानिक प्रावधान किया गया है। एनबीएफसी सहित वित्तीय संस्थानों को सम्मिलित करने से उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता के विकल्प बढ़ेंगे। कंपनियों में शेयर धारिता परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों में व्यवहारिक स्पष्टता आएगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित होगा। पीपीपी मॉडल के लिए स्पष्ट प्रावधान से निजी निवेश एवं औद्योगिक और संरचना विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 में संशोधन को अनुमोदित किया गया। अब केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेगी। इससे पट्टेदार के एकाधिकार के फलस्वरूप उत्पन्न रेत की आपूर्ति संकट में कमी आएगी तथा दुर्गम क्षेत्रों में रेत खदानों के सुगम संचालन सहित रेत की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नियंत्रण एवं राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है। अवैध खनन को रोकना तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करना है। गौण खनिज की ऐसी खदानें जो अकारण बंद रहती है अथवा शिथिल रहती है में कठोर प्रावधान लाया गया है। अब इन खदानों के अनिवार्य भाटक दर में 30 वर्षों के बाद वृद्धि की गई है। इन खदानों को व्यापगत लैप्स घोषित किए जाने संबंधी कठोर प्रावधानों को नियमों में शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप ऐसी खदानों का संचालन अनिवार्य रूप से किए जाने की बाध्यता सुनिश्चित होगी और खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है कि जो कि 5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। अवैध परिवहन के मामलों में सुपुर्दगी दिए जाने हेतु जमानत राशि का भी निर्धारण किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान को पूरे प्रदेश में एक समान लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्खनन पट्टों के समामेलन अनुबंध पश्चात भू प्रवेश एवं पर्यावरणीय
शर्तों के अनुरूप संचालन जैसे प्रावधानों को भी सुदृढ़ किया गया है, जिससे खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित दोहन और राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा दुधारू पशु प्रदाय संबंधी पायलट प्रोजेक्ट योजना में समस्त सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने संबंधी संशोधन तथा एनडीडीबी के साथ निष्पादित एमओयू की संबंधित कंडिका में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित सभी सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सकेगा, जिससे उनके स्वरोजगार और आय में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग प्राप्त हो सकेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक टीका द्रव्यों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडरी कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद से टीकों की खरीदी किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। निविदा प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा न बन पाने एवं जेम पोर्टल पर दर उपलब्ध न होने के कारण टीकों की समय पर आपूर्ति में बाधा आ रही थी, जिससे पशुओं का नियमित टीकाकरण प्रभावित हो रहा था। निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनवरी 27 तक आवश्यक टीका द्रव्यों का क्रय उक्त एजेंसी से किया जाएगा, जिससे पशुओं में रोगों की रोकथाम, मृत्यु दर में कमी, पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा तथा दुग्ध, अंडा, मांस उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व वर्षों में किए गए 10,536 करोड़ रुपये के अधिक पेंशन भुगतान की राशि की वापसी पर सहमति दी गई। बैंकों द्वारा पूर्व में हुए त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण यह अतिरिक्त भुगतान हुआ था, जिसका पुनर्मिलान एवं सत्यापन संयुक्त दल द्वारा किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2,000 करोड़ रुपए की राशि वित्तीय वर्ष 25-26 में प्रदान की जा चुकी है। शेष 8,536 करोड़ की राशि आगामी 6 वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने इस व्यवस्था को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा आगामी खरीफ सीजन हेतु उर्वरक की व्यवस्था तथा राज्य में एलपीजी गैस की उपलब्धता की स्थिति की भी समीक्षा मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। योगेश एक बाइट लेना यार। कैबिनेट का बड़ा फैसला निकल कर आया है। साय कैबिनेट की बैठक हुई है। यूसीसी लागू करने के लिए बनेगी कमेटी, सदस्यों का चयन करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि जल्द ही अब यूसीसी लागू हो जाएगी। साय कैबिनेट का बड़ा फैसला ये निकल कर सामने आया है और अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव का हम सुन रहे थे, वो कैबिनेट में लिए गए फैसलों की पूरी जानकारी दे रहे थे। तो यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी, सदस्यों का चयन करेंगे। इसमें सीएम विष्णुदेव साय, रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में यूसीसी जल्द ही लागू किया जाएगा। बता दें कि साय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण
फैसले लिए गए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण फैसला ये है कि छत्तीसगढ़ में अब यूसीसी लागू होगा और इसके लिए कमेटी गठित होगी। रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में गठित होगी कमेटी। इनके सदस्यों का चयन सीएम साय करेंगे। तो आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। साय कैबिनेट से यूसीसी लागू करने के लिए बनेगी कमेटी। आपको बता दें कि यूसीसी छत्तीसगढ़ में लागू होगा और इसे लेकर के एक कमेटी गठित की जानी है। रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित होगी। तो इसके साथ आपको ये भी बता दें कि भारत का उत्तराखंड राज्य जो है वो ऐसा पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता पर कानून लागू किया है और अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी इसको लागू करने की तैयारी कर ली गई है। तो जल्द ही आपको बता दें यूसीसी जो है वो छत्तीसगढ़ में लागू कर लिया जाएगा। इसके लिए समिति भी बनाई जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय में चयन करेंगे। तो यहाँ साय कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला निकल कर आया है। यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी बनेगी। सदस्यों का चयन सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित होगी। तो आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साय कैबिनेट की बैठक के बाद इस पर मुहर लग गई है। यूसीसी लागू करने के लिए अब कमेटी बनेगी और सदस्यों का चयन सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित होगी। तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का मतलब आपको अगर हम बताएं तो पूरे देश में हर धर्म, जाति और समुदाय के लिए विवाह यानी शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून जो है इसमें लागू होता है। अब ये मामले अलग अलग धार्मिक पर्सनल लॉ के तहत आते हैं। इसका उद्देश्य है कि लैंगिक समानता, राष्ट्रीय एकता और न्यायिक सरलता को बढ़ावा देना। इसके मुख्य बिंदु अगर यूसीसी के देखें तो एक समान नियम विवाह में, शादियों में, तलाक में, संपत्ति के बंटवारे और गोद लेने के नियम सभी नागरिकों के लिए समान होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। पर्सनल लॉ की इसमें समाप्ति हो जाती है। यूसीसी लागू होने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आदि जैसे धर्म आधारित कानून जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे और ये विशेष रूप से महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार में पुरुषों के बराबर अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास भी करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है कि वो पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। तो यूसीसी के दूरगामी प्रभाव आपको बता दें कि राष्ट्रीय एकता, यह देश एक कानून के सिद्धांत को बढ़ावा देगा, जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। लैंगिक समानता, महिलाओं के साथ व्यक्तिगत कानूनों के नाम पर होने वाले भेदभाव को कम करने में इससे मदद मिलेगी। तो आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता लागू होने से विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो जाएगा। लेने के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। अहम फैसला लिया गया है कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही यूसीसी को लागू कर लिया जाएगा। इसके लिए समिति भी बनाई जाएगी। यूसीसी लागू करना सबसे पहले छत्तीसगढ़ में क्यों जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, ये आपसे समझेंगे। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में जो सबसे बड़ा, सबसे अहम फैसला हुआ है वो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी के सदस्य कौन होंगे, इसका निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस कमेटी को ये अधिकार भी दिया गया है कि वो यूसीसी के लिए बेहतर प्रावधान बनाने के लिए सभी वर्गों से, सभी सामाजिक संगठनों से, सभी अलग अलग वर्गों से वो फीडबैक मिलेगी और इस फीडबैक के आधार पर यूसीसी के प्रावधान तय किए जाएंगे। इन प्रावधानों को
कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा और इस तरह से छत्तीसगढ़ में लंबी प्रक्रिया के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण होगा और इसे लागू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होते हैं, खासतौर पर तलाक को लेकर, गोद लेने को लेकर, परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर, दत्तक ग्रहण के मामले होते हैं, भरण पोषण के मामले होते हैं और पारिवारिक मामले होते हैं, इन सभी विषयों में अलग अलग जो पर्सनल लॉ है, इनकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर महिलाओं को इससे अधिक जूझना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए खासतौर पर सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में सभी राज्यों को बढ़ना होगा। इस दिशा में बड़ी पहल जो है वो छत्तीसगढ़ ने की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते रहे। इस कानून को लागू करने की आवश्यकता महसूस की जाती रही और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी अब इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया गया है। समिति के गठित करने की जो घोषणा है वो कर दी गई है। कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर अहम फैसला लिया गया और इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, धार्मिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक रूप से भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं होगी जिसमें विभेद हो अलग अलग कानूनों के आधार पर, अलग अलग पर्सनल लॉ के आधार पर। तो इस तरह से बेहद महत्वपूर्ण फैसला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड छत्तीसगढ़ में अब लागू किया जाएगा। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कैबिनेट का ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। यूसीसी अब छत्तीसगढ़ में लागू होगा और इससे बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे।